आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन से खूबसूरत बात जो हम विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से आज मैं शुरू करना मांगता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह से विनती करता है, इस बात को पूछता है कि हे गुरु, मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं। तो यीशु मसीह उसके सवालों का जवाब देते हैं और कहते हैं, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को इस बारे में बताते हैं कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। इसका मतलब कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा तब मैं अपने आत्मिक जीवन में प्रवेश कर पाऊंगा। या यूं कह सकते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, तो तब मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर पाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ साफ शब्दों में इस बात को कहते हैं कि यदि तू जीवन को चाहता है, जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो परमेश्वर के वचन को माना कर। आज आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में, परमेश्वर की इच्छा के विषय में कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है, ये परमेश्वर अपने लोगों को क्या आज्ञा देता है और हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है। निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत सीधे आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये उस जंगल में थे, इनको लगा अब मूसा हमारे पास नहीं है, इनको लगा अब मूसा हमारे साथ नहीं है, अब मूसा कहाँ है, अब कौन हमारी अगुवाई करेगा। आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि ये लोग बिगड़ गए, इनकी सोच बिगड़ गई और इन्होंने अपने आप के लिए एक मूर्ति बना ली। इन्होंने अपने आप के लिए एक देवता बना लिया और कहा कि ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, ये हमें मिस्र से छुड़ा के लेके आया, ये हमारा अब अगुवाई करेगा, ये हमारे साथ साथ चलेगा। और बाइबल बताती है कि ये सब कुछ देखकर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो गया। परमेश्वर अपने कोप में भड़क उठा, क्योंकि इसका मतलब ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले। बाइबल बताती है 60वां पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकालने आया है वे बिगड़ गए, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि झटपट नीचे उतर, तेरे लोग बिगड़ गए और जिस मार्ग में मैंने इनको चलने की आज्ञा दी थी, इन्होंने वो छोड़कर अपने आप के लिए एक बछड़ा बना लिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जिस आज्ञा को परमेश्वर ने इन्हें दी थी, ये उस आज्ञा से भटक गए। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? परमेश्वर ने इन्हें कहा था कि तुम किसी को ईश्वर करके ना मानना, तुम अपने आप के लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएली को दी थी, और इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और सिर्फ एक बार नहीं, पर बार बार ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे। ये हमेशा परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते थे, ये परमेश्वर को कोसा करते थे और इस बात को भूल जाते थे कि हमारे परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आया है। उस परमेश्वर ने हम पे इतनी बड़ी दया करी कि हमें जंगल के सफर में भी अकेला नहीं छोड़ा, हमें खाने को दिया, हमें पीने को दिया, हमें रहने को दिया, फिर भी ये लोग भूल गए परमेश्वर की आज्ञा को।
और बाइबल बताती है कि इनके इसी गलती से इनको कनान पहुंचते पहुंचते 40 साल लग गए। आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, यदि आप अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज भी वहीं ठहरे हुए हो, आपको 10 साल हो गया विश्वास करते करते, आपको 20 साल हो गया विश्वास करते करते, और बहुत समय आपको विश्वास करते करते हो गया, पर आज भी आप उस स्थान पर ठहरे हो। आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। कारण यह है क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले हैं। अब बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है और वो अपने जीवन को बढ़ते हुए देखता है, वो अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखता है। संसार में और आत्मिक बातों में परमेश्वर उसे बढ़ाता है। पर आज हमारे जीवन में जो समय लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहे। और ये लोग, ये इजरायली लोग भी वही थे, क्योंकि इनका सफर जो था वो कुछ दिनों का था, पर आज 40 साल लग गए और उनमें से सिर्फ 2 लोग कनान पहुंचे। बताइए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को निकाला पर पहुंचे सिर्फ 2, वो भी 40 साल बाद। क्या रीजन था? रीजन एक ही था कि ये बार बार परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते थे, ये बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे, जिस कारण से परमेश्वर का कोप इनके ऊपर भड़क उठा, जिस कारण से परमेश्वर इनसे नाराज होता था। ये परमेश्वर की दया को भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलें, हम आज्ञा के अनुसार चलें। बाइबल बताती है आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर उस फल को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम इसको नहीं खाना। और बाइबल बताती है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पे परमेश्वर ने आपको रखा है ना, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपका स्तर यहां से नीचे हो जाएगा। आपका स्तर जो ऊपर था वो नीचे डाउन होने लगेगा, आप घटने लगोगे, आपके जीवन में रुकावटें आने लगेंगी और आप कब सबसे पीछे हो जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। आप कब सब विश्वासियों से दूर हो जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। आप कब खुदा के घर से अलग हो जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। खुदा के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें। जैसे परमेश्वर के वचन में कहा गया है, जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, यदि हम उस आज्ञा को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाओगे। आप उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसके लिए मुझे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना जरूरी है, उसके लिए मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। आपसे कहना मांगता हूं, स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। आसमान का खुदा आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा, वो आपकी आर्थिक स्थिति में आपकी सहायता करेगा, वो आत्मिक जीवन में आपकी सहायता करेगा। और कब आप यहां से यहां पहुंचोगे आपको मालूम भी नहीं चल पाएगा। और आपसे कहना मांगता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में संसार की आशीष भी देता है और अपने आसमान से अपनी आत्मिक आशीष भी आसमान का खुदा हमें देता है। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।